बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 12 के मुतालिक, जिसमें आपने डेफिनेटली बाइसेक्शंस ऑफ एंगल एंड बाइसेक्शंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स के बारे में आपने पहले पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर के मुतालिक जो रिव्यू एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनकी उनकी एप्लीकेशंस भी है, वन बाय वन वो मैं आपको सिखाने जा रहे हैं और डेफिनेटली आप इसे एंजॉय भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो लाइक भी करेंगे। तो देखिएगा, कुछ चीजें क्वेश्चन तक जाने से पहले आप गो थ्रू कर लें। फर्स्ट मेरे साथ आइए। फर्स्ट वन ये कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। डिफाइन द कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। बहुत पावरफुल क्वेश्चंस है। और यहाँ राइट डाउन द कंडीशंस फॉर द कॉन्करेंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। उसको आप गौर से सुनिएगा। ये दो ट्रायंगल्स मैंने बना दी, अल्फाबेटिकली हमने यूज करने हैं। इसके वर्टिसेस जो हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल के, और दूसरी ट्रायंगल के वर्टिसेस जो हैं वो डी ई एंड एफ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्करेंट होनी चाहिए। अब कॉन्करेंट के लिए सबसे पहले आपने इन दोनों ट्रायंगल के बिटवीन आपने क्रॉसपोंडेंस लगाना है, ठीक है। दैट इज अ रिक्वायर्ड कंडीशंस इफ अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ के दरमियान एक क्रॉसपोंडेंस है। क्रॉसपोंडेंस का ताल्लुक है वन बाय वन, जितने इसके वर्टिसेस हैं और जितनी इनकी साइड्स हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि एक साइड पे ट्रायंगल हो और एक साइड पे आप स्क्वायर हो और उनके दरमियान आप क्रॉसपोंडेंस लगाना चाह रहे हो, विच इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी या प्लेयर जो है उसे आप कंपेयर करें एक फुटबॉलर के साथ, विच इज इम्पॉसिबल। तो क्रॉसपोंडेंस होना जरूरी। फिर इसके बाद अब इनके वर्टिसेस एंगल देखिएगा प्लीज। एंगल ए एंड दिस वन, इसका एंगल फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल उसी लिहाज से सेकंड ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल होना चाहिए। सेकंड, अगर बी एंगल ई एंगल के मेजरमेंट के लिहाज से कॉन्करेंट है और इसी तरह सी एफ के इक्वल, यानी कि तीन एंगल या थ्री एंगल्स ऑफ अ फर्स्ट ट्रायंगल congruent to the corresponding three angles of the second triangle. This one is the first condition. Second one, अब इनके corresponding sides को भी जरा देखिएगा। AB measurement AB side and measurement DE. There is a sign of a line segment. Measurement BC, measurement EF, CA, FD. दिस वन इज एब्सोल्यूट। इसको आप जाहिर करने के लिए कई तरीके हैं। आप इनके एब्सोल्यूट्स भी ले सकते हैं। दैट इज लेंथ, लाइन सेगमेंट भी लगा सकते हैं और इसके साथ एम भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम जो है वो चीजें जो है आपके साथ मौजूद रहेंगी। अगर थ्री क्रॉसपोंडिंग एंगल कॉन्करेंट और थ्री साइड्स इक्वल हो तो फिर आपने क्रॉसपोंडेंस को कॉन्करेंसी में बदल देना है। एंड दिस वन इज साइन ऑफ द कॉन्करेंस। क्लियर हो गया? तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्करेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को सामने लेके जाना है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम मजीद अगले क्वेश्चंस में करेंगे, इस साइड पे आ जाए। दिस वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। क्लियर हो गया? साइड ए बी, बी सी एंड सी ए। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो, इक्वल मीन आप 5 सेंटीमीटर कह लें। अगर ए बी भी 5 है, बी सी भी 5 है और सी ए भी 5 है, तो दिस ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कंडीशंस इसमें देखें। इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तो देन हमारे पास एक बहुत प्यारा और बेहतरीन रिजल्ट है कि हर साइड के ऑपोजिट एंगल भी कॉन्करेंट होगा। अब देखें,
ए बी के ऑपोजिट एंगल है सी, मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू बी सी के ऑपोजिट है ए, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू और सी ए के ऑपोजिट है बी, मेजरमेंट एंगल बी, ये तीनों इक्वल है। फिर एक पोस्टुलेट भी है जिसमें ये है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द ए बी और सी, अगर हम तीनों को प्लस कर दें, सेकेंड मेजरमेंट ए प्लस मेजरमेंट बी प्लस मेजरमेंट सी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। पहला कॉन्करेंसी और सेकंड इक्विलेटरल, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में ले आए। अब आप पेज ओपन करें, पेज 216। यस 216 2 मार्क्स है। 216 में रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें आप क्वेश्चंस देखिएगा। पहला ए बी सी आर गिवन ट्रायंगल, उसमें ए डी उन्होंने एक ऐसा एक लाइन, क्योंकि यहां तो अब लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, एक ऐसी लाइन है जो कि बाइसेक्ट करती हो एंगल को, यानी एंगल को बाइसेक्शन का मतलब है जितना एक्स डिग्री है, एक्स नॉट है, उतना ही वाई नॉट है। ये गिवन कंडीशन है। क्वेश्चन देखिएगा, इफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन कि इसकी तीनों की तीनों साइड जो हैं वो इक्वल है। ए बी, बी सी, डी को इग्नोर कीजिए, एंड सी ए, अगर ये इक्वल हैं तो इस पोस्टुलेट के तहत, इस थ्योरम के तहत सॉरी, कि इनके हर साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि ए बी इसके इक्वल होगा, एंगल बी ए बी सी के साइड के ऑपोजिट एंगल और ए सी के ऑपोजिट एंगल भी, ये तीनों इन मेजरमेंट में इक्वल होंगे। और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो आपको अभी मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 है तो हर एक एंगल जो है वो 60 का होगा। अब 60 के में देखें, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। चूंकि एंगल्स का क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है और ये तमाम के तमाम एंगल जो हैं वो 180 डिग्री के इक्वल है, यानी कि इनका सम जो है वो 180 डिग्री के है। अगर हम इसको आराम से ये कर लें, बल्कि और ज्यादा कन्वीनियंट है कि ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। ए बी और सी इज ए 60 डिग्री। 60 इसलिए मैंने लगाया क्योंकि इनका इंटीरियर एंगल 180 है और उसे 3 पे डिवाइड कर लीजिएगा तो हर एंगल जो है वो 60 हो गया। अब देखें आपके पास वैल्यूज कहां कहां मौजूद हैं, एक्स वाई एंड जी। एक ए पर है और एक एंगल बी पर है। अब देखिएगा बी एंगल्स को, फर्स्ट मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू दिस वन इज अ 60 डिग्री। इसे आप आगे गिवन कंडीशंस भी लगा सकते हैं। मेजरमेंट एंगल बी में जी नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये पहली वैल्यूज आपके पास आ गई कि जी जो है वो 60 डिग्री का हो। अब आ जाए सेकंड। सेकंड में उन्होंने कहा एंड एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब जहां बाइसेक्शंस की बात आ रही है तो इसका मतलब है एंगल ए के 2 इक्वल पार्ट बना दिए गए हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं। और रिमेंबर कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है। ठीक हो गया। अगर हम इस कंडीशंस को लेके आए, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, बट ए जो है ये इन दोनों के समेशंस के इक्वल है। एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इक्वल टू
60 डिग्री। बट ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्शंस में है, गिवन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बट x नॉट इक्वल टू y नॉट, अगेन दिस वन इज अ गिवन। तो आप गैस कर सकते हैं कि दोनों का सम जो है अगर 60 है और दोनों इक्वल हैं तो फिर कितने का एक एंगल बनेगा? यस, 60 की बाइसेक्शंस क्या लें? 30, एंड विच इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब है x और y जो है वो दोनों जो है 30-30 के होंगे। ये नहायत आसान, लेकिन इसमें ये तमाम के तमाम स्टेप आपने करने हैं। स्टेप के बगैर जो है आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलने। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखें आप, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। इसमें देखिएगा ट्रायंगल एल एम एन इज अ गिवन। इज द ट्रायंगल एम एल एम ओ। अब उनमें एल और ओ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दिए गए हों। अब दो ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल है एल एम ओ, इसको देखिएगा, इसमें मैं डॉटेड से रिप्लेसमेंट दे रहा हूं, और सेकंड ट्रायंगल है एल एन ओ, एल एन ओ, इसे हम इस तरह में मेल कर रहा हूं। दो ट्रायंगल आ गए। अब कंडीशंस क्या है? If triangle LMO and triangle LNO are congruent, this one is a condition. अगर ये दोनों congruent हैं, given, यहां आप लिखें triangle LMO congruent to a triangle LNO, then you have to find out X and M. Now first condition कि एक ट्रायंगल और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि LM और दूसरी ट्रायंगल LN उसकी साइड always equal. That's the conditions of a concurrency. अब आप यहां लिखें LM, this one LM of a length of LM equal to LN. इसमें आप वैल्यू फिट कर दें। एल एम है 2x + 6 एंड एल एन विच इज इक्वल टू 18 + 6 राइट पे शिफ्ट कर दीजिएगा। 2x = 18 - 6, 2x = 12, 2 को डिवाइड कर दीजिएगा एंड x = 6। पहली वैल्यू आ गई x = 6। अब देखें नेक्स्ट पे, फिर कॉन्करेंसी कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे। LMO साइड है M और सेकंड ट्रायंगल LNO साइड है दिस वन ON। अब इनको इक्वल कीजिएगा। नाउ MO equal to ON. MO is a small m and ON equal to 12. M की वैल्यू आपके पास आ गई 12। आप देखिए कि दोनों कंडीशंस को हम, एक तो कंकरेंसी की और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की कंडीशन को यूज करते हुए हमने नहायत आसानी के साथ, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, इसके फुल स्टेप आपने इसी तरह जैसे मैंने किए हैं इसी तरह लर्न करने हैं और इसी तरह राइट करने हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लीजिएगा। कीप इन टच। अल्लाह पाक आपका हामी मुनासिब। अल्लाह हाफिज।